क्या होता है चतुर्मास? जानिए इसका महत्व और परंपराएं। देखिए देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक का जो 4 महीना होता है, जिसे हम चतुर्मास जान के नाम से जानते हैं। ये चतुर्मास क्यों बना? आदि शंकराचार्य ने ये चतुर्मास के लिए या हमारे पूर्वजों ने चतुर्मास के का जो अभिक्रम है, जो कार्य है वो क्यों बनाया और उसकी स्थापना क्यों की, उसकी संरचना क्यों की? क्योंकि देवशयनी एकादशी पे श्रीहरि सो जाते हैं, विश्राम में चले जाते हैं। उसके बाद जो 4 महीने होते हैं, वो अलग-अलग देवी-देवताओं को समर्पित किए जाते हैं, जिससे कि वो 4 महीने इस संसार की जो व्यवस्था है उसको चला सकें। जैसे पहला महीना सावन का आता है, भगवान शिव को दिया जाता है। फिर उसके बाद गणपति का आता है 10 दिन, गणेश उत्सव के लिए आता है। उसके बाद श्राद्ध यानी पितरों को दिया पितृपक्ष आता है। उसके बाद नवरात्रि देव शक्तियों के लिए आता है। उसके बाद फिर आपकी दीपावली आ जाती है, दशहरा आ जाता है और फिर उसके बाद धन लक्ष्मी के लिए कुबेर की होती है और तब तक आपकी देवउठनी एकादशी आ जाती है। तो ये 4 महीने में अलग-अलग देवी देवताओं के उत्सव होते हैं, अनुष्ठान होते हैं और चतुर्मास के का जो कार्य था वो इसलिए बनाया गया था कि इन 4 महीनों में आप संसार के उत्सवों को छोड़कर शादी, ब्याह, प्रॉपर्टी सबको छोड़कर विभिन्न-विभिन्न देवी शक्तियों की आराधना करें और उनकी पूजा करें, उनके लिए शक्ति साधना करें। और अगर आप ध्यान दें तो ये 4 महीने वो हैं जब बारिश होती है, मौसम का परिवर्तन होता है, तो ऐसे में घर में निकलने से विपदा आ सकती है, आपको शारीरिक नुकसान हो सकता है। तो इसलिए चतुर्मास का जब अभिप्राय किया गया, जब उनका निर्माण किया गया, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो आप भी चतुर्मास का पालन करें, 4 महीने भक्ति और श्रद्धा में निकालें, अलग-अलग देवी-देवताओं की साधना अनुष्ठान करें, आप सब पर कृपा बरसेगी। और एक बात का और ध्यान रखें कि चतुर्मास के में अपने जीवन को एक जगह स्थिर करें। बहुत सी जगहों पर शेव बनाना, स्नान करना, तेल तेल का मर्दन करना आदि चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। चतुर्मास के 4 महीनों में कई सारे भोजन पे तज्ज्य होता है कि इस महीने ये भोजन नहीं करना, इस महीने ये भोजन नहीं करना। तो चतुर्मास का पालन करें और जो त्योहार आ रहे हैं, जो उत्सव आ रहे हैं, उनको श्रद्धापूर्वक निभाएँ और संसार से अपने आप को थोड़ी देर डिस्कनेक्ट करें। तो अगर आप हमारे यहाँ की व्यवस्था देखें, सनातन व्यवस्था, तो 4 महीने आपको दिए जाते हैं जब आप अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कार्य कर सकते हैं। वैसे तो हर क्षण आत्मा के उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए, परंतु 4 महीने आप बाहर ना निकलकर अपने घरों में स्थापित होकर और ढंग से अपनी साधनाएँ कर सकते हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब पर कृपा बरसे, सब पर कृपा बरसे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।